जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम प्रभु के वचन से कुछ नई बातों को हम सीखेंगे। आज का वचन खास करके उन भाई बहनों के लिए है जिनके अंदर एक भूख है, एक तड़प, एक इच्छा है कि मुझे परमेश्वर की बातों को सुनना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु के हाथों में एक उपयोगी बर्तन बनना है। इस प्रकार का एक इच्छा को अगर आप रखते हैं तो ये संदेश आज आपके लिए है। आइए हमारे ध्यान को हम वचन की ओर लेकर जाएंगे। निर्गमन का किताब उसका 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं कि कैसा परमेश्वर ने मूसा से बात किया। परमेश्वर मूसा को पुकारता है और मूसा के हाथ में एक जिम्मेदारी को देता है और मूसा से कहता है कि तुमको इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाना है। और उसकी शुरुआत कैसे हुई वो हम वहां पर पढ़ सकते हैं। मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा था और मूसा ने एक दृश्य देखा जहां पर एक कटीली झाड़ी जल रहा था लेकिन भस्म नहीं हो रहा था। तब मूसा जो है इस बात को देखकर हैरान हो गया और उसके अंदर ऐसी इच्छा हुई कि मैं जाकर देखूं कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही मूसा उस कटीली झाड़ी के पास चलकर जाता है, तब वहां से परमेश्वर का आवाज मूसा के पास पहुंचता है। परमेश्वर मूसा का नाम लेता है, मूसा से कहता है, मूसा मूसा तू और पास मत आ, तेरे पैरों में जो जूतियां है उसको उतार देना, क्योंकि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। और हम वहां पर पढ़ सकते हैं मूसा वैसे ही करता है और उसके बाद परमेश्वर मूसा से बात करता है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने तुझे चुना है, तुझे मिस्र देश में जाना है, इजरायली लोगों को छुड़ाना है। परमेश्वर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मूसा के हाथ में देता है। लेकिन परमेश्वर मूसा से बात करने से पहले, अपने दिल की बातों को खोलकर बताने से पहले, परमेश्वर मूसा से कहता है कि अपने पांवों से जूतियों को उतार देना। परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है? हमारे जीवन के साथ हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? मेरे प्रियो, हम सब के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग सब एक इच्छा को रखते हैं कि प्रभु आपने जो योजना हमारे लिए रखा है वो योजना क्या है, हमारे द्वारा आप क्या करना चाहते हो, आप हमें प्रकट करके देना, आप हमसे बात करना। इस प्रकार की एक प्रार्थना के साथ हम लोग हर दिन जीवन जीते हैं। लेकिन अगर प्रभु की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की योजना को जानना है, तो जरूरी है कि हमारे जीवन में से भी कुछ बातों को हमें उतारना है। जैसे परमेश्वर मूसा से कहता है कि अपने जूतियों को उतार दे, वैसे ही आज भी प्रभु हमसे कहता है कि हमारे जीवन से कुछ बातों को निकालना है। कौन कौन सी बातों को निकालना है? आइए हमारे ध्यान को हम लोग कुलुस्सियों की पत्री में लेकर जाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 5वीं आयत, उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सारी बातों के बारे में लिखा है कि इन सारी बातों को हमारे जीवन में से मार डालना है और निकाल देना है। ऐसे स्वभाव को हमारे जीवन से हमें उतारना है। कौन कौन सा स्वभाव यहाँ पर बताया है? व्यभिचार। मेरे प्रियो, हमें चेक करके देखना है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर हमने गलत दृष्टि से किसी को देखा तो वहां पर व्यभिचार हमने किया है। तो आज हमारे जीवन को चेक कर लीजिए। बहुत सारे प्रभु के बच्चे हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आराधना में जाते हैं, संगति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस पाप में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, कोई भी व्यभिचार करने वाला इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा और इसलिए इन अंगों को, इन स्वभावों को हमें उतारना है, मार डालना है। दूसरा है अशुद्धता। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को अशुद्ध करने वाली कोई बात है, कोई रिश्ता है, कोई दोस्ती है, कोई जोक्स है, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस है, कुछ बातों को हम देखते हैं, तो उन सारी बातों को हमें निकालना है। फिर लिखा है दुष्कामना। मेरे प्रियो, दुष्कामना मतलब लस्ट, मतलब हम लोग व्यभिचार तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारे मन में ऐसी इच्छाओं को रखते हैं, किसी को देखकर एक गलत इच्छा को हमारे अंदर लाना। इस प्रकार का स्वभाव को भी हमें हमारे जीवन से निकालना है। फिर है बुरी लालसा।
वो देखते हैं तो वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, उनके पास जो है वो भी चाहिए, ऐसे मुझे चाहिए, इस प्रकार का एक लालच जो हमारे अंदर है, उन सारे स्वभाव को हमको निकालना है। उसके बाद लिखा है लोभ, ग्रीडी नेचर, दूसरों की परवाह किए बिना स्वार्थी होना। मेरे प्रियो, आज हमें हमारे जीवन में इस बात को चेक करना है, क्या ये कोई भी स्वभाव हमारे अंदर है? तो इन स्वभावों को हमारे जीवन में रखकर हम परमेश्वर की बात को नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर कहता है इन स्वभावों को, इन बातों को अपने जीवन से मार डालो और निकाल दो। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 8वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, निकाल दो इन बातों को। पहला हमने बोला कुछ कुछ स्वभाव को हमको निकालना है। यहाँ पर कुछ कुछ फीलिंग्स है हमारे अंदर जिसके कारण हम पाप कर बैठते हैं। कौन कौन सा फीलिंग्स है? क्रोध, क्रोध का एक और डिग्री बढ़ जाता है तो रोष, गुस्सा। जब गुस्सा हम पर हावी हो जाता है, हमको हमारे शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, हम क्या बोल देते हैं, हम क्या कर बैठते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो परमेश्वर की बातों को हम सुन नहीं पाएंगे। फिर लिखा है बैरभाव, नफरत की भावना को रखना। अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ बुराई किया है तो उनके प्रति नफरत रखना, उनको माफ नहीं कर पाना, या फिर भेदभाव को रखना, ये हमारे लोग नहीं है, ये दूसरे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। इस प्रकार का फीलिंग्स को रखना भी गलत है, इन सबको हमें छोड़ना है। फिर लिखा है निंदा, किसी की ऐसी मजाक करना जिससे उनको दुख लगता है, दूसरों के सामने उनको गिरा देते हैं, ऐसा स्वभाव हमारे जीवन से निकालना है। और फिर लिखा है मुंह से गालियां बकना। मेरे प्रियो, चेक कर लीजिए, प्रभु में आने के बाद विश्वास में बढ़ते समय क्या हमारे मुंह से हम गलत बातों को बोलते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाएंगे। वचन में लिखा है इन सारी बातों को हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन सी आदतों को छोड़ना है, फिर हमने देखा कौन से फीलिंग्स को छोड़ना है। अब एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, किस प्रकार की बातों को हमें छोड़ना है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 9वीं आयत, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। इन सारे स्वभावों को हम उतार डाला है। अब हमने पढ़ा है हमको एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या हम लोग झूठ बोलते हैं? हमारा एक झूठ से हो सकता है 1000 रुपया हमारे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन हम लोग ईमानदार रहे, वफादार रहे, एक दूसरे से झूठ ना बोले। अगर हमको एक दूसरे से माफी मांगना पड़ेगा हमारी गलती के लिए तो माफी मांग ले, लेकिन हम ये डिसाइड करें कि हम झूठी बातों को ना करें, ना झूठ बोले। झूठा सर्टिफिकेट हो या बायोडेटा हो या कोई भी कागजात हो, हम लोग हमारे जीवन से झूठ का साथ नहीं देंगे। हमें दूसरों को भी सिखाना है। हम तब सिखा सकते हैं जब हम इस राह पर चल पाएंगे। मेरे प्रियो, एक और बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। और कौन सा बात को हमारी जीवन से निकालना है? 1 कोरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 11 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय कहता है कि वो भाई, वो बहन जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लेकिन अभी भी वो लोग पाप में डूबे हुए हैं, हर संडे कलीसिया आते हैं, हर आराधना सभा में शामिल होते हैं, हर प्रोग्राम में वो लोग शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कौन कौन सा स्वभाव है? वो लोग पियक्कड़ लोग हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ की संगति हमें छोड़ देना है। क्या इसका मतलब संसार में जो भी ऐसे काम करते सबके साथ संगति को छोड़ दे? मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। हमें सबके साथ बात करना है, लेकिन
प्रभु में आने के बाद भी जब एक इंसान इसी राह में चलता है, तब उनके साथ की संगति पर हमें ध्यान देना है, सावधान रहना है, नहीं तो कल का दिन हम भी वैसे ही काम करेंगे। और इसलिए सबसे पहली बात जो हम लोगों को यहाँ से सीखना है, प्रभु की आवाज सुनने से पहले परमेश्वर मूसा से कहता है अपने पैरों की जूतियों को उतार दो। वैसे ही हमारी जीवन में भी अगर हम प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना को पहचानना चाहते हैं, हमारे जीवन में जितना पाप है, जितनी गंदगी है, उन सारी बातों को हमें उतार डालना है। तब जाकर हम प्रभु के सामने एक भावता हुआ जीवन को जी पाएंगे और निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा और परमेश्वर अपने दिल की बातें खोलकर हमसे शेयर करेगा। और मेरे प्रियो, और हम हमारे लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। एक और बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे इज़केल की किताब, उसका 2 अध्याय और पहली आयत, इज़केल चैप्टर 2 वर्स 1। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। पहली अध्याय से जब लेकर हम पढ़ते हैं, वहां पर इज़केल कुछ स्वर्गीय बातों को देख रहा है, सुन रहा है। और वहां पर पहली अध्याय की अंतिम आयत में हम पढ़ सकते हैं कि इज़केल अपने मुंह के बल गिर गया। और वहां पर जो स्वर्गीय बातों को इज़केल सुनता है, उसमें से एक बात ये था कि इज़केल से कहा जा रहा है कि तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इस प्रकार लिखा है, और मैं तुझसे बातें करूंगा। वचन में लिखा है, इज़केल तू खड़ा हो ताकि मैं तुझसे बात करूं। मेरे प्रियो, हम सबके अंदर यही तड़प है। जैसे मैंने पहले कहा, हमको प्रभु की बातों को सुनना है, समझना है, परमेश्वर का गाइडेंस चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु के लिए खड़े रहना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए खड़े होने का क्या मतलब है? यूजुअली जब हम बोलते हैं खड़े हो जाओ, उसका मतलब है जब कोई इंसान आता है हम लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कोई बुजुर्ग आते हैं, कोई ऐसे लोग आते हैं, तो हम लोग हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं आपको खड़े होना है, मतलब वो एक रिस्पेक्ट है। दूसरी बात है, खड़े होना मतलब अपने लिए या अपने विश्वास के लिए या आप जो राय को रखते हैं उसके लिए खड़े हो जाइए। मेरे प्रियो, विश्वास के जीवन में हमें प्रभु के लिए खड़े होने का मतलब यह है, हम जिस बात पर विश्वास करते हैं, हमने जो उद्धार पाया, हम जो विश्वास में हम बढ़ रहे हैं, उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में एक आयत है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो गर्म हो ना ठंडा, तुम तो गुनगुना हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। परमेश्वर क्या चाहता है? या तो गर्म रहे, नहीं तो ठंडा रहे। ये हम क्या करते हैं, कभी कभी ये पक्ष में भी है, वो पक्ष में है, दोनों नावों पर पैर रखकर हम लोग सफर करने की कोशिश करते हैं और हम जानते हैं उसका नतीजा क्या होगा। वो बहुत डेंजरस है। मेरे प्रियो, आप प्रभु की बात सुनना चाहते हो, परमेश्वर की योजना को समझना चाहते हो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करना, आपके शब्द मेरे मुंह में डालना, इस प्रकार की प्रार्थना अगर हमारे अंदर है तो जरूरी है कि हमारी आत्मिक जीवन में हमें परमेश्वर के लिए खड़े रहना पड़ेगा। हमें समझौता नहीं करना है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। जो लिखा है ना, इसी में स्थिर रहो, इंग्लिश में लिखा है स्टैंड फर्म। किस में फर्म रहना है, किस में खड़े रहना है, किस में स्थिर रहना है? यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। पाप के बंधन, श्राप के बंधन, मृत्यु के बंधन, इन सारे बंधनों को तोड़कर हमको आजाद किया है। और परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है, इसी में स्थिर खड़े रहना है। मेरे प्रियो, विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास के साथ समझौता नहीं करना है। बाइबल में से कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर लोग जो है, प्रभु के लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहे। उसका पहला उदाहरण है अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम तेरा जो इकलौता बेटा है जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसको ले लो और मोरिया पर्वत पर चढ़ जाओ और मेरे लिए एक बलिदान करके चढ़ाओ। यहाँ पर अब्राहम के लिए ये बहुत डिफिकल्ट बात है
कि वो अपना बेटा जिसके लिए उसने इतना इंतजार किया उस बेटे का बलिदान करे। क्या परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम अपना बेटा को खत्म करे? नहीं, यहाँ पर अब्राहम का परख हो रही है और अब्राहम बात मानता है और परमेश्वर जैसे कहता है वैसे ही वो करता है। मतलब वो अपने विश्वास में स्थिर है। अब्राहम को मालूम है जो परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया है, अगर वो परमेश्वर ने बेटा ले भी लिया है तो मुझे दूसरा संतान देगा। ये है विश्वास। आज्ञाकारी होना है, स्थिर रहना। मेरे प्रियो, हम लोग जब वचन पढ़ते हैं तब वचन हमसे बात करता है तो उसके अनुसार हमारे जीवन को बढ़ाना है। हमें प्रभु की बातों का आज्ञा मानना है। आज्ञा मानना हमारा एक स्वभाव बन जाना चाहिए और तब हम प्रभु के वचनों में और विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। एक और उदाहरण को मैं रखना चाहती हूँ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपने विश्वास में स्थिर रहे क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था, या तो राजा की बात मानो या फिर अगर राजा की बात को नहीं मानोगे तो तुमको आग में डाल दिया जाएगा, वहां पर तुम्हारा अंत होगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो विश्वास में स्थिर रहे। उन्होंने कहा हमें आग में डाल दो, लेकिन प्रभु के खिलाफ जो बातें हैं वो हम नहीं करेंगे। वो लोग विश्वास में स्थिर रहे और इसलिए हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर का नाम उनके द्वारा महिमा पाया। मेरे प्रिय, स्थिर खड़े रहना है। चाहे सताव आए, चाहे दुख आए, चाहे परीक्षा आए, हमें परमेश्वर के लिए स्थिर खड़े रहना है। तब जाकर हम परमेश्वर की बातों को समझेंगे। वो गूढ़ और गहरी बातों को हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। कब? जब हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। एक और उदाहरण है दाऊद और गोलियत के बारे में। दाऊद एक छोटा लड़का है, लेकिन जब उसने देखा कि इजरायलियों को और इजरायलियों के परमेश्वर का निंदा किया जा रहा है, वहां पर दाऊद खड़ा हुआ। वहां पर दाऊद ये निर्णय लेता कि मैं जाऊंगा, मैं गोलियत से लड़ूंगा। दाऊद के पास ट्रेनिंग नहीं है, हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दाऊद प्रभु के लिए खड़े रहने का एक डिसीजन को लेता है। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसे इजरायलियों को जय दिया और उसके बाद परमेश्वर की उद्देश्य कैसे दाऊद के द्वारा पूरा होता है। दाऊद परमेश्वर के लिए इतना प्रिय हो जाता है कि परमेश्वर दाऊद को देखकर कहता है कि ये मेरा मन के अनुसार का व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आज हम भी बहुत सारे मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे। हमारे घर के रिलेशन में हो, हमारे फाइनेंस के विषय में हो, हेल्थ इश्यूज होगा, बीमारी होंगे, बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने हैं। गोलियत जैसा राक्षस हमारे सामने खड़ा होगा, लेकिन याद रखिए, प्रभु पर विश्वास करते हुए आप खड़े रहिए। वहां पर परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगा। यूसुफ एक दूसरा अच्छा उदाहरण है। यूसुफ के सामने पोतीफर की पत्नी आई और यूसुफ क्या करता है? प्रभु के लिए खड़ा रहता है। और जब प्रभु के लिए खड़ा रहता है वो पाप से दूर भागता है। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए खड़े रहने का मतलब है पाप से दूर भाग जाना, अपनी पवित्रताई को संभाल कर रखना। तब जब हम लोग पवित्र रहेंगे, पाप को देखकर पाप से भाग जाएंगे, तब परमेश्वर अपनी योजना, अपनी बातें हमको बताएगा। हम प्रभु के करीब रहेंगे और परमेश्वर की गुप्त बातों को हम समझ पाएंगे, परमेश्वर के वचन की प्रकाशनों को हम पाएंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु की बातों को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातों को और उसके प्रकाशन को पाना चाहते हैं, तो जरूरी है प्रभु के लिए खड़े रहिए। खड़े रहने के बारे में एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और 11वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11। वहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ पर लिखा है अपने सारे हथियारों को बांध लो। क्यों बांधना है? ताकि शैतान के युक्तियों के खिलाफ हम खड़े रह पाएंगे। मेरे प्रियो, किसके खिलाफ रहना है? किसके खिलाफ खड़े रहना है? प्रभु के लिए खड़े रहना है, लेकिन शैतान के युक्तियों के खिलाफ खड़े रहना है। प्रभु के साथ और शैतान के खिलाफ। मेरे प्रियो, शैतान अपने युक्तियों को हमारे खिलाफ भेजता है। शैतान चाहता है हमारे परिवार टूट जाए। शैतान चाहता है हमारे आत्मिक जीवन से हम दूर जाए। शैतान चाहता है हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास, हमारा बाइबल अध्ययन का जीवन से हम लोग दूर चले जाए। और शैतान अलग अलग तरीका इस्तेमाल करता है।
शैतान हमको बोर कर देता है। शैतान बोलता है क्या है बार बार ये करते रहते हो, ये देखो, वो वीडियो देखो, ये कर लो, ये करो। ऐसे अलग अलग बातों को हमारे सामने रखता है। लेकिन पहचान लेना कि शैतान की युक्तियां क्या है और वहां पर खड़े हो जाओ, शैतान के खिलाफ खड़े हो जाओ। परमेश्वर की सामर्थ्य नाम का इस्तेमाल कीजिए, वहां पर परमेश्वर आपके जीवन में जय देगा। बहुत से वक्त आपको ऐसा लगता है सब कुछ सही जा रहा है, तुरंत ऐसे एक समस्या क्यों आया, तुरंत हमारे घर में लोग आपस में बहस करने क्यों लगे, घर का माहौल खराब क्यों हुआ। मेरे प्रियो, शैतान की युक्तियों को समझो और शैतान के खिलाफ खड़े रहना। तो आज हम लोगों ने 2 बातों को सीखा। प्रभु की बातें सुनना है, परमेश्वर की गूढ़ बातें, छिपी हुई बातें, परमेश्वर की ऐसे प्रकाशनों को पाना है तो 2 चीजों को करना है। सबसे पहले प्रभु ने जो मूसा से कहा करने के लिए, वो है जूतों को उतारने के लिए। तो हमने सीखा जो जो स्वभाव हमें उतारना है। दूसरी बात हमने सीखा, हमें प्रभु के लिए खड़े रहना है, शैतान के खिलाफ खड़े रहना है। तो ये दोनों बातों को हमारी जीवन में हम करेंगे, निश्चय परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेगा, अपनी योजना को हमें बताएगा। मैं नहीं प्रभु जी, गुनगुना अवस्था में नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके लिए प्रभु जी खड़े रहने पाए, शैतान की युक्तियों के खिलाफ हम खड़े रहने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आज से लेकर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु, ताकि तेरी बातों को हम समझ पाए, ये वचन सुनने वाले हर एक आशीषित होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।